नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने आपको कल घातांक एवं करड़ी पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 1। आज उसी का आगे का है घातांक एवं करड़ी का पार्ट 2। मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई थी। मैंने फार्मूले तुमको सिखाए थे कि कैसे हम घातांक एवं करड़ी को सॉल्व करते हैं, कैसे हम घातांक एवं करड़ी को पहचानते हैं। ये सब तरीका मैंने अपने पीछे वाली क्लास में बताया था, सीखा भी होगा, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। ये क्लास मैं बता चुका हूं। ये मैथ है, ये कंपटीशन लेवल मैथ है, ये कंपटीशन लेवल की मैथ है। आप इससे हर एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम में अगर जिसमें मैथ पूछी जाती है, आप हर एक एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस मैथ की क्लास को ले सकते हैं। बस आप देखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूंगा। अब उसी के आगे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन है हमारे पास में 212 की पावर 0.5 इंटू, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 848 की पावर 0.5। घातांक एवं करड़ी प्रीवियस ईयर क्लास, पीछे वाली जो क्लास मैंने बताई थी आपको, उसी के आगे का पार्ट है ये पार्ट 2। आज फिर से हम तुमको उसी सवालों पे लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 212 की घात 0.5। तुमको मैंने बताया भी था कि ये हमारे पास में क्या होता है, आधार होता है, और ये हमारे पास में क्या होती है, ये घात होती है। इतना तो सभी लोग जानते होंगे आप कि आधार क्या होता है और घात क्या होती है। देखिए 212 की घात 0.5 गुणे 848 की घात जो लिखी हुई है, ये जो घात लिखी है ये 0.5 लिखी हुई है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया जीबीटी तरीका, आप बिल्कुल कैलकुलेशन, मैथ में कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। बिना कैलकुलेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। कैलकुलेटिव दिमाग को जितना फास्ट करेंगे उतने आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, और फास्ट होती जाएगी। जीबीटी तरीका मतलब है गरीबों वाला तरीका। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका दूंगा, गरीबों वाला तरीका। आप देखिए ये सवाल है आपके पास में 212 की घात 0.5 गुणे 848 की घात 0.5 का मान बताइए। इसमें आपको मान बताना है, तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन देखो ये 212 लिखा हुआ है, तो इसको 212 की घात 0.5 इंटू ये 848 है। मैंने तुमको क्या बताया था कि एक की घात m गुणे एक की घात n, मतलब बेस दोनों क्या होने चाहिए, बेस जब बराबर होते हैं तो घातें हमारी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यही तरीका मैंने सिखाया आप लोगों को कि अगर बेस हमारे पास में बराबर है तो घातें हमारे पास में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। बट एक चीज यहां पर देखो, क्या यहां पर बेस बराबर है? यहां पर 212 लिखा हुआ है, यहां पर 848 लिखा हुआ है। यहां पर बेस तो बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, बेस बराबर करना होगा। तो बेस हम कैसे बराबर करेंगे? देखो यहाँ पे 212 लिखा हुआ है, यहाँ पे 848 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 848। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 4 गुणे 212 की घात 0.5? ये मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 212 की घात 0.5। देखो 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8। देखो यही चीज लिखी हुई है हमारे पास में, 4 गुणे 212 की घात 0.5। बात समझ में आ रही है? आगे देखो इसको 212 की घात 0.5 गुणे, अब देखो मैंने एक चीज तुमको सिखाई कि अगर हमारे पास में m गुणे n की पावर कुछ भी लिखी है, a मान लो ये पावर लिखी है m गुणे n की पावर a, जब हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो इसकी पावर ये, मतलब m की पावर a और गुणे n की पावर a, यही तो होता है हमारे पास में। तो यही चीज यहां पर फॉलो करना है कि इसकी पावर ये हो जाएगी 4 की पावर 0.5 गुणे 212 की पावर 0.5 लिख सकते हैं। अब देखो 212 यहाँ पे लिखा, 212 यहाँ पे लिखा, ये देखो यहाँ से बेस क्या है, बराबर मिल गया। बेस यहाँ देखो, बेस यहाँ देखो, आधार देखो इसका, आधार देखो इसका। जब आधार बराबर होते हैं तो घातें हमारे पास में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 212 की पावर 0.5 प्लस 0.5 और गुणे
4 की पावर 0.5। अब देखो यहाँ से 212, ये 0.5 और ये 0.5 कितना होता है? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया 1 गुणे 4 की पावर 0.5, 4 की पावर 0.5। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। और इसके ऊपर पावर हमारे पास कितनी लगी है? 0.5। अब यहाँ से देखो, यहाँ से दशमलव हटा दो, नीचे 10 बना दो, 5 अक्षम 5, 5 दूना 10। इसी को देखो हम ये लिखेंगे 212 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 2। देखो लिखा है 2 की पावर 2 और इसके गुणे में क्या है? 1/2। इसके गुणे में 1/2। 2 से 2 खत्म, बचा हमारे पास में 212 और गुणे में कितना बचा? 2। इनकी गुणा करा दो तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया हमारे पास में सवाल। जो इसका मान होगा वो कितना होगा? 424। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। आगे बढ़ते हैं हम सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये घातांक एवं करड़ी है, थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन रहता है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है। एक बहुत ही बढ़िया सवाल। अगला क्वेश्चन आपके पास में मैं दे रहा हूं, लिखा हमारे पास में 16 लिखा हुआ है और इसकी पावर 0.16 इंटू में 2 और इसकी पावर 0.36। ये क्वेश्चन हमारे पास में है। ये क्वेश्चन हमको गिवन है, इसका मान बताना है तुम्हें कि इसका मान कितना होगा। 16 की पावर 0.16 इंटू में 2 और इसकी पावर 0.36। अब देखो यहाँ पर बेस कितना है? 2। तो क्या इसमें 16 को 2 की पावर नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसके ऊपर कितना लिखा है? 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36। बात समझ में आई? उसके बाद देखो तुम्हें पता है कि जब ये घात और ये दोनों क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाती ना, तो 16 की 4 से गुणा करेंगे तो 16 चक्कू कितना होगा? 64। पॉइंट 2 संख्या बाद लगा दो, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, गुणे 2 की पावर 0.36। यही तो लिखा हमारे पास में। अब देखो बेस हमारे पास में क्या हो गए? बराबर। जब बेस हमारे पास में बराबर है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं और घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 0.64 प्लस 0.36, तो 2 की पावर 64 और 36 हो जाता है 100। 2 संख्या बाद दशमलव लगा, 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो 2 की पावर कितना हो गया? 1 और 2 की पावर 1 का मान कितना? 2। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बताइएगा इसको कमेंट में। एक क्वेश्चन है आपके पास में कि 2 की पावर 2, क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर -2, ये दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, 2 की पावर 2 और इसकी पावर -2, इसका तुम्हें फाइंड वैल्यू करनी है, इसकी फाइंड द वैल्यू करनी है आपको कि 2 की पावर 2 की पावर -2, इसकी वैल्यू आपको बताने की कितनी होगी। देखो हम बताते हैं ये चीज। देखो इसके घात के ऊपर ये घात लिखी, इसके घात के ऊपर ये घात लिखी। एक चीज मैंने बताई थी कल वाली क्लास हमारी, देखिएगा पीछे, कि a की घात m की घात n, एक ये बताया था ना, एक a की घात m की घात n, एक ऐसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। हमारी पीछे वाली क्लास देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीका। पहले तो इतने वाले पार्ट को उठा लो, ये वाले पार्ट को हम ले लेते हैं। 2 की पावर -2 लिखा हुआ है, 2 की पावर -2, इसको हम क्या ले सकते हैं? पावर अगर ऊपर माइनस में होती है तो नीचे आ जाती है तो प्लस में हो जाएगी। जब हम स्थान बदलते हैं तो इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 2। अगर यही पावर अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, 2 की घात -2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 4। 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4 होगा, मतलब 2 की घात -2 का मान कितना निकल के आया? 1/4। रख देते हैं यहाँ करके अपने क्वेश्चन में। 2 की पावर 2 की घात -2 का मान कितना है? 1/4। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/4।
4। अच्छा 1/4, अगर देखो थोड़ी सी बात समझो हमारी करड़ी की, घातांक एवं करड़ी तुम पढ़ रहे हो तो करड़ी में देखो अगर कहीं पे अंडर रूट लिखा है, ठीक है, और कहीं पे अंडर रूट के आगे 3 लिखा है, कहीं पे अंडर रूट के आगे 4 लिखा है, कहीं पे अंडर रूट के आगे 5 लिखा है, कहीं पे अंडर रूट के आगे 6 लिखा है, तो जहां कुछ नहीं लिखा वो 2 घात की करड़ी, जहां 3 लिखा वो 3 घात की करड़ी, जहां 4 लिखा वो 4 घात की करड़ी, जहां पे 5 लिखा वो 5 घात की करड़ी, और जहां पे 6 लिखा वो 6 घात की करड़ी तुम्हें मिलती है। तो ऐसे देखो यहाँ पे 1/4 लिखा है, तो इसको हम ये लिखेंगे 4√2। रूट के अंदर कितना मान 2, और कितने घात की करड़ी 4 घात की करड़ी, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 4√2। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो ये करड़ी वाली बात आप लोग समझ गए होंगे कि जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसको हम कितने घात की करड़ी मानते हैं 2 घात की करड़ी मानते हैं। अब देखो जैसे तुम ही लोग एक चीज देखते हो कि अंडर रूट में 4 लिखा होता है, इस 4 को क्या लिख देते हो 2 की, अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 ही तो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे यही चीज समझो कि जहां पे कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 4 की घात 1/2, ऐसे तो लिखते हैं 4 की घात, रूट का मतलब क्या आधा, रूट का मतलब आधा, तो 4 को हम ये लिख सकते हैं 2 की घात 2, और इसकी पावर कितनी लिखी 1/2, तो 2 की पावर 2, और गुणे इनकी गुणा हो जाती है 1/2, 2 से 2 खत्म होता, हमारे पास कितना बचता 2 बचता। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि अगर अंडर रूट में 4 लिखा होता है उसको हम बाहर निकाल के कितना लिख देते हैं 2, मतलब ये कितने घात की करड़ी होती है 2 घात की करड़ी होती है। आते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जिन भी भाइयों बहनों जिनने भी हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है वो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको रोज नए वीडियो मिलते रहेंगे, और आप रोज डेली हमारी जी हाईटेक क्लासेस से नए वीडियो पा सकते हैं और अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि 0.01024 अपॉन में लिखा हुआ है, कुछ नहीं इतना लिखा है, और इसकी पावर तुम्हारे पास लिखा गया है 1/5। कह रहा है कि इस क्वेश्चन का मान बताइए। 0.01024 की पावर 1/5, इसका तुम्हें मान बताना। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ये लिखा है 0.01024 की पावर 1/5, यही तो लिखा हमारे पास में। हमें पता है बड़ी सी लाइन खींचते हैं, जहां पे दशमलव होता है दशमलव हटा देते हैं, दशमलव के नीचे कितना लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, फिर गिनो 1 2 3 4 5 है। अच्छा तो 5 जीरो चिपका दो, आगे 5 जीरो चिपका दिए। अब फिर देखो यहाँ पे इस एक संख्या के पहले दशमलव का काम खत्म, तो इसके आगे जीरो से कोई हमें मतलब नहीं, हमारे पास में 1024 ये बचा, और नीचे हमारे पास में 10 की घात देखो 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 5, और इसकी पावर कितनी है 1/5। ये बात समझ में आई। अच्छा 1024 को कितना लिखेंगे हम 2 की पावर 10, 2 की पावर क्या होता है 10, इसीलिए मैंने कहा था कि वर्गमूल घनमूल ये सब याद कर लीजिए। मैंने कल की क्लास में लिख करके भी दिया था कि क्या होता है 1024 जो हमारे पास में होता है वो 2 की घात 10 बटे में लिखा हमारे पास में 10 की घात 5, और इसकी पावर हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 1/5। पावर हमारे पास क्या लिखी है 1/5। अब देखो m गुणे में n यही तो लिखा है, तो इसके बीच में गुणा लगेगा ना, ऐसे तुम्हारा ये 5 आएगा तो 5 के गुणे में क्या लगेगा 1/5 लगेगा। देखना जरा यही पे बात समझने वाली है। 2 10 गुणे में कितना है 1/5, और बटे में क्या लिखा हुआ है 10 की घात 5, और गुणे में 1/5, यही तो लिखा है। ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 खत्म होगा, कितना बचेगा 2 की घात 2 बचेगा, तो 2 की घात 2 कितना होता है 4, नीचे कितना बचता है 10, यहां से 0 काटो और यहाँ पे क्या लगा दें दशमलव, तो इसका मान कितना हो गया 0.4। ये हमारे पास में आंसर हो गया। समझ गए ना इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, और नेक्स्ट सवाल हम आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, जो भी सवाल ना समझ पे आए
हमारी क्लास को पीछे थोड़ा बैक कर लिया करो, पीछे बैक करके दोबारा समझ लिया करो, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 16 की पावर 3/4 इसका आपको मान, ये किसके बराबर है ये आपको बताना है कि 16 की घात 3/4 का मान कितना होगा। तो 16 की घात 3/4, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है नीचे, ठीक, तो हम 16 को किसकी पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये इसकी ऊपर पावर कितनी लिखी है 3/4। तुम्हें पता है कि जब ये ब्रैकेट में हो तो इनकी दोनों क्या आ जाती है गुणा, 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8। ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, अब एक नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है और आपको समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये सवाल है a की घात b बराबर 125। ये तुम्हें दिया गया है कि a की पावर b बराबर में 125। तुमसे कह रहा है कि मान तुम्हें बताना है, फाइंड तुम्हें करना है कि a माइनस b इसकी पावर a प्लस b माइनस का 4। ये तुम्हें बताना है कि a की घात b बराबर में 125 लिखा है, मान तुम्हें बताना है a माइनस b की घात a प्लस b माइनस 4 ये किसके बराबर होगा, इसका मान कितना होगा ये बताना है तुम्हें। तो देखो a की घात b, तो a की घात b हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 125 है, इसको हम किसी की घात लिख सकते हैं, किसी की घात बना सकते हैं। 5 का घनमूल जरा बताइए मुझे कितना होता है, 25 पंचे 125, मतलब 5 की पावर इसको हम कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 3 लिख लेंगे ना। तुम्हें एक चीज पता है कि इसकी इससे तुलना करा देते हैं और इसकी इससे तुलना करा देते हैं, तो a बराबर हम कितना लिखेंगे 5 और b बराबर घात, घात की तुलना आधार, आधार की तुलना, और b बराबर हम कितना लिख देंगे 3। a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, उठा करके अपने क्वेश्चन में रख दो, रख दो। a की जगह पे कितना 5 माइनस b की जगह कितना 3 और इसकी पावर a का मान कितना है 5 प्लस b का मान कितना 3 माइनस 4, 5 में से 3 गया 2, इसकी पावर 5 3 8 माइनस 4, 2 की पावर 8 में से 4 गया 4 बराबर 2 की घात 4 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मान कितना आ गया 16। किसी को डाउट, क्लियर हो गया ये सवाल। एक नेक्स्ट सवाल, और ये हमारे टॉपिक का लास्ट सवाल होगा, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है और बहुत बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन सवाल है, समझना जरा सा। लिखा है 243 की घात n/5, 243 की घात n/5 इंटू, ये गुणे का निशान बीच में लगा हुआ है, और 3 की घात 2n+1 और बटे में आगे दिया गया है 9 की घात n गुणे में 3 की घात n-1। ये सवाल है और इसकी तुम्हें वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है कि कितनी होगी। 243 की घात n/5 गुणे 3 की घात 2n+1 और बटे में 9 की घात n गुणे 3 की घात n-1। सभी को पता, देखो एक बहुत प्यारी सी चीज, तोड़ना सीख जाओ, तुम्हें वर्गमूल पता हो और घनमूल पता हो। देखो सबसे छोटी संख्या क्या लिखी है 3 लिखी हुई है ना हमारे पास में, यहाँ भी 3 लिखी हुई है, इसको तो इससे नीचे नहीं तोड़ सकते, लेकिन क्या हम 9 को 3 की पावर लिख सकते हैं? क्या 243 को हम 3 की पावर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो 3 की पावर में 243 को हम कितना लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 तिया 243। देखो 27 की गुणा 3 से करो, 3 सत्ते 21, 2 3 दूना 6 2 8, 27 तिया कितना हुआ 81, और 81 तिया कितना हो गया 3 कम 3 दिन 24। देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 और 81 तिया कितना हो गया हमारे पास में
243। मतलब हम इस 243 को 3 की घात 5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3 की घात 5। इसको हम लिखेंगे 3 की घात 5 और इसकी घात कितनी लिखी है? n/5 गुणे 3 की घात 2n प्लस 1 बटे में। अब ये 9 लिखा है, इसको हम 3 की घात 2 लिखेंगे तो 3 की घात कितना? 2 और इसकी पावर कितनी है? n गुणे में 3 की पावर n-1। अब देखो इसके नीचे, देखो ये 5 इंटू में लगेगा यहाँ पे, तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये 5 से 5 खत्म होगा तो 3 की घात कितना बचेगा? n। 3 की घात n गुणे 3 की घात 2n प्लस 1 अपान में, देखो ये इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की घात 2n इंटू 3 की घात n-1। अब इसके आगे आ जाओ, इसके आगे देखो, अब देखो यहाँ पे बेस क्या है? बराबर है। जब बेस बराबर होते हैं तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं और गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये n है प्लस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और अपान में यहाँ पे देखो बेस आधार क्या है? बराबर है, तो आधार में 3 लिखेंगे तो ऊपर घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगे तो 2n प्लस n-1। अब देखो जोड़ दो तो 3 क्या 2n ये और n ये, ठीक है। अच्छा जोड़ो मत, एक तरीका कर लो इसको, या तो जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। 2n और n कितना हो गया? 3n प्लस 1 अपान में 3 की घात 2n और n कितना हो गया? 3n माइनस में 1। एक चीज मैंने तुमको बताई थी, अगर याद हो हमारी बात को, कि अगर हमारे पास में देखो यहाँ पे, चलो एक सिंपल सी बात, उसको जोड़ो ऐसे देख लो, ये लिखा हमारे पास में, देखो यहाँ बेस बराबर है तो ये पावर ऊपर जाएगी, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो कहाँ पे होगी? माइनस में होगी। 3 की पावर 3n प्लस 1। अब जब ये पावर ऊपर जाएगी तो चिन्ह काहे का लग जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 3n, और जब बाहर माइनस लग चुका तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का। ये माइनस का ये प्लस का खत्म हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 1 और कितना हो जाएगा? 2 और 3 3 जा कितना होता है? 9। बताइए चमका ना? जिसको जहां पे ना समझ में आया वो पीछे क्लास को कर लो और दोबारा से इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा तुमसे पूछा यही जा रहा है कैलकुलेटिव पेपर जो आ रहा है आजकल का, वो कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है, ठीक है। उसमें मैथ में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और बने रहिए हमारे GIT क्लासेस में। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।